तो इस कोर्स का उद्देश्य ये है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी रिकॉर्डिंग के लिए ही बोल रहा था, आपने चालू कर अच्छा, दिया। जी जी प्रभु जी, जी धन्यवाद। हाँ, तो इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, क्यों 18 दिन में हम लोग सीखना चाह रहे हैं भगवत गीता को। भगवत गीता को हम लोग सीखना इसलिए चाह रहे हैं 18 दिन में, कि अगर हम लोग आगे आने वाले जो नए कोर्सेस हैं, अगर हम लोग उसमें अपने आप को इनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी ये जानने में कि हर एक अध्याय में पहले से भगवत गीता के क्या क्या दिया हुआ है, जो कि हम लोग जान 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 जाएंगे इस पूरे 18 अध्याय 18 दिनों में। तो ये 18 दिनों में 18 अध्याय होंगे। प्रतिदिन 1 घंटा क्लास होगी। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको 18 दिवसीय जो ये कोर्स है, उसके जो प्रश्न उत्तरी 18 अध्याय के आधार पे मिलेंगे आपको, उसको आपको कंप्लीट करना है। और अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको उसके जो है आधार पे सर्टिफिकेट आपको मिल जाए। तो आज पहला अध्याय हम लोग शुरू करने वाले हैं, और पहला अध्याय जो है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो एक नाम ये भी है, एक नाम अर्जुन विषाद योग, जो कि सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम जगह उसका उल्लेख किया गया है। तो इन नाम को हम लोग समझेंगे पहले, कि वास्तव में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का क्या मतलब है। और अ, अर्जुन विषाद योग, जो एक और नाम से इसको इस अध्याय को जो है संबोधित किया जाता है, बोला जाता है, बताया जाता है। बहुत से जो है अ, और भी जब आप दूसरी भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इस तरीके का जो है नाम इस अध्याय का मिलेगा। तो इस अध्याय के नाम क्यों दिए गए हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हम लोग भगवत गीता पढ़ने वाले हैं 18 दिवसीय इस पाठ्यक्रम में, जिससे हम लोग सीखने वाले हैं, उस भगवत गीता के पीछे कौन है, किसके माध्यम से, किसकी शिक्षाओं के माध्यम से, किसकी शिक्षाओं पर आधारित हम लोग उस भगवत गीता को सीखेंगे। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होगा हमारे लिए, कि जैसे हम लोग साधारणतया क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, जब कोई व्यक्ति कुछ नई किताबें पढ़ने जाता है तो उससे पहले क्या है, स्टार्टिंग की प्रीफेस पढ़ेगा, उसके ऑथर के बारे में, उसके जिसने लिखा है उसके बारे में पढ़ेगा ना, तभी तो रुचि जागती है। तो वही है कि हम भी पहले जान लेते हैं कि ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप, ये कैसे हम लोगों तक पहुंची और किसके द्वारा पहुंची। तो यहाँ आप जो फोटो देख रहे हैं, ये है श्रील प्रभुपाद। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो कोर्स है, ये श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन बेंगलुरु के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। तो इस्कॉन क्या है, इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। इसके संस्थापक कौन थे, जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये है श्रील प्रभुपाद। पहले जो है प्रभुपाद जी का नाम अभय चरणारविंद डे हुआ करता था। बाद में भी अभय चरणारविंद ही रहा, लेकिन जो है दीक्षित हो गए वो, उसके बाद जो है उनका पूरा नाम जो है उस तरीके से भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरणारविंद के नाम से जाना है। तो प्रभुपाद जी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के ही शिक्षाओं पर आधारित जो भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप, उसको हम लोग इन 18 दिवसीय कोर्स में सीखने का प्रयास करें। तो अभय चरण नाम था प्रभुपाद जी का। और अभय चरण जो थे, बचपन से ही भक्ति के वातावरण में जो है पले बड़े हैं। उनका जो परिवार था, उनके जो माता पिता थे वो भक्त थे। उनके पिताजी खासकर जो थे वो अ, बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के, जो कि हमेशा कीर्तन सिखाते थे। तो जो प्रभुपाद जी थे वो बचपन से ही जो है कीर्तन करना सीख गए थे, मृदंग बजाना सीख गए थे। सब सारी चीजें उन्हें बचपन से ही जो है उनके पिताजी के द्वारा जो है मिल गई थी, शिक्षा मिल गई थी। 1896 में उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, कोलकाता में। और भक्त परिवार में, जैसा मैंने आपको बताया कि वो भक्त परिवार में जन्म हुआ था। धीरे धीरे बड़े हुए, उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की। ठीक है। शिक्षा अर्जित करने के बाद, उस समय जो है हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो आजाद नहीं हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे आ, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अलग अलग जो है संगठन बने हुए थे। प्रभुपाद जी भी उन संगठनों से
जायज बात है, सभी जो जवान उस समय जो थे वो सब क्या थे, इस संगठनों से जुड़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने गांधी जी के मूवमेंट में जो है उनका साथ दिया था। फिर सुभाष चंद्र बोस के साथ में जो है इस भारत को जो है आजाद कराने में साथ दिया था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि इसी बीच जो है एक महात्मा जो है उनके उस शहर में आते हैं, और उनके मित्र के माध्यम से उस महात्मा के साथ उनकी भेंट होती है। और महात्मा से जब वो मिलते हैं तो वो महात्मा जो है उन्हें देख के सिर्फ ये बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी जो थे वो अंग्रेजी बोलने में और लिखने में बहुत निपुण थे। तो उन महात्मा का एक संदेश हो जाता है कि आप एक काम करिए, आपके पास जो है भगवान के द्वारा ये प्रदान किया गया एक टैलेंट है, आप क्या करिए, इस टैलेंट का प्रयोग करिए और पाश्चात्य देश में जाके वो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करिए। तो प्रभुपाद जी उस समय पे जो थे कि इस इतना ज्यादा इन सब चीजों को समझ नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि देश को आजाद कराना। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था अपने गुरु महाराज से। जो महात्मा थे वो एक तरीके से आगे जाके गुरु महाराज ही बनते हैं उनके। तो महात्मा से वो प्रश्न पूछते हैं कि अभी जो है हमारे लिए मूल कर्तव्य ये है कि हमें अपने देश को आजाद कराना चाहिए। देश को आजाद कराने के बाद ही तो हम लोग ये भक्ति का प्रचार कर पाएंगे। तो वो जो महात्मा है वो उत्तर में बोलते हैं कि आप देश आजाद करा दो या नहीं कराओ, ये देश पूरी तरीके से स्वतंत्र क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी इस संसार में ये जो कूटनीति है ये चलती रहेगी। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन लोग नहीं बदलेंगे। राजनीति वैसी की वैसी रहेगी। तो तुम क्या कर लोगे, स्वतंत्र करने से क्या मिलेगा तुम्हें? अगर तुम लोगों को बदल दोगे तो वास्तव में सब कुछ बदल जाएगा। तो प्रभुपाद जी को वो बात बहुत ही ज्यादा उनके हृदय में जाके बैठ गई वो बात। उसके बाद उन्होंने आगे जाके उन्हीं महात्मा से जो है दीक्षा ली, और उनका नाम, जो महात्मा का नाम है, वो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी था। उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के आदेश की पूर्ति के लिए बहुत प्रयास किया। शुरुआती के दिनों में उन्होंने बहुत प्रयास किया। भारत देश में जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में उन्होंने अपना पूरा समय दिया, लेकिन उन्हें इतनी खासी सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर जब उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद वो गए वृंदावन। वृंदावन में जाके उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की। तब जाके उन्होंने वृंदावन में 70 साल की उम्र में, देखिए, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ति के लिए, उनके आदेश की पूर्ति के लिए कहाँ जाएंगे, पाश्चात्य देश जाएंगे और इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे। उनका निर्णय लिया गया उनके द्वारा जब ये निर्णय लिया गया तो उनके पास पैसे थे नहीं। कहीं तरह किसी तरीके से भगवान की कृपा से, उनके गुरु महाराज के कृपा से क्या हुआ, उन्हें कुछ रुपए मिले, कुछ 40 रुपए। और वो 40 रुपए लेके वो कहाँ निकल गए, पाश्चात्य देश, न्यूयॉर्क। अब देखिए वास्तव में उस समय पे ऐसा नहीं था कि इतना पैसा मिला। जी माता जी, मैं स्लाइड, एक ही स्लाइड पे मैं बता रहा हूँ अभी। तो पहले ऐसा नहीं था कि इतना पैसा मिल गया कि वो कहाँ से चले जाएं, हवाई जहाज से या फिर उससे चले जाए। वो तो उन्हें जो पैसा, उन्हें टिकट मिला, किसका मिला, मालवाहक जहाज का। मालवाहक जहाज यानी कि क्या होता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो जहाज का प्रयोग किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाया जाता है, यहाँ से सामान ले जाके दूसरे देश में लेके जाता है, वो मालवाहक जो जहाज था उसमें वो बैठ के गए। तो प्रभुपाद जी के लीला अमृत में आता है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मालवाहक जहाज था वो माचिस के डिब्बे जैसा हिल रहा था। अगर आप एक माचिस के डिब्बे को लेके आप हिलाएंगे ना, वैसा हिल रहा था। आप देखिए कितना कष्टदायी है। आपको अगर, हम लोग भी अगर देखें कि नॉर्मल, अगर हम लोग कोई अच्छी गाड़ी में, जो कि टूरिज्म जो गाड़ी होती है या फिर जो हमारी जो पब्लिक ट्रेवलर्स होते हैं उसमें बैठ के जाते हैं, तो क्योंकि वो उसके लिए बनी है, एक जगह से दूसरे पब्लिक को ले जाने के लिए। लेकिन जो आप सोचिए अगर ट्रक में जाना पड़े, हाँ, तो कितना हमारे लिए कष्टदायी होगा। वो वैसा ही था। वो जो मालवाहक जहाज था उसमें बैठ के गए प्रभुपाद जी, और उस दौरान उन्हें जो है वो 2 हार्ट अटैक। वो 2 हार्ट अटैक आने के बावजूद भी उन्होंने, इतने दृढ़ थे अपने गुरु के आदेश पे, भगवान की कृपा पे इतने दृढ़ थे वो कि उन्होंने भगवान से ये याचना की कि आपको जैसा नचाना है आप वैसा नचाइए, हम, आपकी इच्छा है, क्योंकि आप ही की इच्छा है तभी मैं यहाँ जो है इतना बड़ा कदम उठा के कहाँ जा पा रहा हूँ, पाश्चात्य देश जा पा रहा हूँ। पाश्चात्य देश जाते हैं
देखिए कोई व्यक्ति क्या करेगा, जैसे ही जब इतना हार्ट अटैक आया, बीमार हुआ, तो वो क्या करेगा, जैसे ही कहीं उतरेगा किसी जगह पे, वो पहले हॉस्पिटल ढूंढेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने कोई समय व्यर्थ नहीं किया, उन्होंने कहीं कुछ नहीं ढूंढा, वो तुरंत जो है वो प्रचार में लगे। वहां पे उनके पास रहने के लिए नहीं था कुछ भी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो अपने साथ जो लेके गए थे उन उसी के आधार पे वो अपना जो है कुछ समय बिताए। लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही कि वहां जाने के 10 साल के अंदर अंदर, 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने जो है वो करीब करीब जो है 108 200 मंदिरों का जो है निर्माण किया। अब सोचिए ऐसे जगह जहाँ पे कि भगवान को ना तो जानते हैं, नास्तिकता इतनी फैली हुई है, और जब उस समय जब गए थे तो वहाँ इतना ज्यादा जो है वो पाप कर्म चल रहा था, इतना ज्यादा लीन थे पाप कर्म में लोग, कि वहाँ की जो सरकार है वो भी लोगों को जो है मुक्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन प्रभुपाद जी जब गए तो भगवान के नाम के माध्यम से, उनकी गुरु की कृपा के माध्यम से क्या हुआ, सबको जो है, जितने भी हिप्पीज थे वहां पे जो नशा इत्यादि में लीन थे, सबको हैप्पी बना। ये कैसे संभव हो पाया? प्रभुपाद जी की द्वारा जो भगवत गीता का ज्ञान दिया गया, प्रभुपाद जी के द्वारा जो भगवान का नाम जो है लोगों को बांटा गया, उसके माध्यम से सारे लोग जो है वो क्या हो गए, बदल गए। सभी लोगों ने अच्छा आचरण किया, और आज हम लोग देखते हैं कि कहीं ज्यादा भारत से कहीं ज्यादा मात्रा में जो है जो विदेशी हैं, कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाए हैं, और सारे नियम कायदों का सही ढंग से पालन करके क्या कर रहे हैं, वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं इस चीज। तो भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए जानना। इसलिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो भगवत गीता से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी जो जिस शिक्षा पे आ, ये आधारित है, जिनकी शिक्षाओं पे वो आधारित है, उनके बारे में, तो ये मैं अभी थोड़ा सा आपको उनका परिचय दिया कि जो श्रील प्रभुपाद है, उनकी ही शिक्षाओं पे आधारित जो भगवत गीता यथारूप है, उनके माध्यम से ही हम लोग सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे इस 18 दिवसीय कोर्स में भगवत गीता। तो ये जो डीटीज आप देख रहे हैं, श्री श्री राधा गोविंद, जो कि हमारे मैंगलोर टेम्पल, जिसके माध्यम से कि आप ये ऑनलाइन कोर्स 18 दिन में जो है कर पा रहे हैं, तो ये वहीं के जो है विग्रह हैं, श्री श्री राधा गोविंद जी। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। साधारण ग्रंथ नहीं है। सब लोगों को लगता है कि साधारण ग्रंथ है, इसकी महिमा के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग पहले इस नाम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या होता है। तो श्रीमद् भगवत और गीता, इसमें 3 शब्द हैं। तो श्रीमद् मतलब होता है सुंदर, भगवत मतलब होता है भगवान के द्वारा, गीता मतलब होता है गीत, भगवान के द्वारा सुंदर गीत। तो भगवान के द्वारा जो एक सुंदर गीत गाया गया है उसे श्रीमद् भगवत। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान जब भी कुछ बोलते हैं, वो एक तरीके से क्या होता है, वो एक तरीके से गीत हो जाता है। कैसे? मतलब कि जो भी कुछ भगवान ने बोला है, जो कुछ भी भगवान के द्वारा हमारे तक पहुंचा है, वो भगवान की वाणी क्या है, वो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, वो सब क्या है, भगवान से ही, भगवान की वाणी ही है। इसलिए भगवान क्या है, चौथे अध्याय में बताते हैं, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे जो कर्म है वो बहुत दिव्य है, साधारण नहीं है। तो भगवान जब कुछ चीज बोलते भी हैं, तो वो भी क्या है, वो शास्त्र बन जाते हैं, वो उपनिषद, पुराण, जो हम लोग आज, जो हमारे सनातन धर्म का जो है वो क्या है, ध्येय है, आधार। इसलिए इस पूरे भगवत गीता को गीतोपनिषद बोला जाता है। गीतोपनिषद यानी कि भगवान की वाणी। अगर आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं आजकल, बॉलीवुड, टॉलीवुड, अलग अलग तरीके के जो है गाने सुनते हैं, गीत हैं उनके, आते हैं हर साल, हर दिन नए नए गीत आते हैं, हर दिन जो है वो समाप्त हो जाते हैं। कुछ समय चलते हैं, कुछ समय तक पॉपुलैरिटी रहती है उनकी, फिर समाप्त। ऐसा कोई नहीं है कि जो शाश्वत काल से चला आ रहा है, जिसको हम लोग अभी भी सुनते आ रहे हैं, नहीं है। लेकिन भगवान के द्वारा जो गीत गाया गया है, ये श्रीमद् भगवत गीता है, ये 5,000 साल पहले से भी अभी तक जो है वो चला आ रहा है। और अभी भी हम लोग देखिए, सब लोग बैठ के इसको सीखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये गीता की महिमा है।
ये गीता की महानता है भगवद गीता। एक प्रश्न आता है, आप लोगों के दिमाग में भी कभी आएगा ये प्रश्न कि भगवद गीता को भगवान ने जो है युद्ध स्थल में क्यों बोला। ठीक है, इससे पहले एक प्रश्न ये भी आता है कि भगवद गीता अगर हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो उसे हम लोग कब यूज करें। है ना, हमारे दिमाग में प्रश्न तो होना चाहिए, हाँ चलिए भगवद गीता पढ़ लिए, इसको यूज कब करना है, कहाँ, किस स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में यूज करें। तो कब बोला, इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि उसे कब हमें प्रयोग में लेना चाहिए। तो कहाँ बोला और कब बोला। कब बोला, युद्ध जब हो रहा था तब बोला। कहाँ बोला, युद्ध क्षेत्र में बोला, कुरुक्षेत्र में बोला। लेकिन युद्ध क्षेत्र क्यों चुना। भगवान तो हमेशा अर्जुन के साथ रहते थे, कहीं भी बोल सकते थे, महल में बोल सकते थे, कमरे में बोल सकते थे, कहीं भी बोल सकते थे, क्यों युद्ध स्थल चुना। उसका कारण है कि भगवान ने विषम परिस्थिति को चुना, तब जाके उसको जो है भगवत गीता को समझा। देखिए ये विषम परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि ना हम लोग बिल्कुल भी योग्य नहीं होते उस परिस्थिति में सही निर्णय लेने के। हमें नहीं पता होता उस समय पे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम लोग नहीं डिसाइड कर पाते, निर्णय नहीं ले पाते। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान ने क्या किया, भगवत गीता बोली। अब बताइए जो युद्ध स्थल है, जो युद्ध क्षेत्र है, वो परिस्थिति कितनी भयानक है कि वहां पे तो आने वाले समय में, कुछ समय के बाद, यानी युद्ध होने के बाद तो वहां से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। उससे विषम परिस्थिति क्या हो सकती। दूसरा एक हम लोग साधारण तौर पर ये कारण समझ सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि हम लोग की जो मनो मनोधर्म, हमारी जो मेंटल, जो एक तरीके से नेचर है, वो क्या है कि जब भी कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं हम लोग क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं वहां पे आसपास, भले ही हमें कितना भी कार्य क्यों ना हो, लेकिन हम लोग खड़े हो जाते हैं उस युद्ध को देखने के लिए, उस लड़ाई झगड़े को देखने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो युद्ध हो रहा है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो आकर्षित करते हैं कहीं ना कहीं। वैसा ही था महाभारत का युद्ध, तो कोई साधारण युद्ध नहीं था। तो इस पे सभी लोगों की नजर थी, और उस परिस्थिति को भगवान ने चुना कि इस माध्यम से जो है भगवत गीता क्या है, लोगों तक पहुंच पाए, जो भी इसको सुन रहा है उनके तक पहुंच। यहाँ पे बोला गया है कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। हमें क्या लगता है कि अर्जुन जैसा व्यक्ति भ्रमित हो गया तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो क्यों नहीं भ्रमित हो सकते, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वास्तव में अर्जुन जो है वो भ्रमित नहीं हुए थे। हमें ये समझना होगा, अर्जुन तो गुणाकेश है। भगवान अर्जुन को गुणाकेश बोलते हैं। गुणाकेश मतलब क्या होता है कि जिसने अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अज्ञानता को पूरी तरीके से पराजित कर दिया हो, यानी कि उसके लिए कोई चीज रह ही नहीं गई है जो अज्ञानता में आती हो। इतना ज्ञानी व्यक्ति है अर्जुन, जो कि भगवान संबोधित कर रहे हैं। तो भगवान तो जानते हैं, तो फिर भगवान संबोधित कर रहे हैं, इसका मतलब कि अर्जुन बहुत ज्ञानी है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे कि ये भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों तक, यानी कि इस कलयुग के लोगों तक पहुंच सके। इसकी पुष्टि भगवान 11वें अध्याय में करते हैं। ऐसा नहीं हम लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं, 11वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। 11वें अध्याय में भगवान, हम लोग जाएंगे जब 11वें अध्याय पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि 11वें अध्याय में बोलते हैं भगवान, निमित्त मात्रम सब सव्य साची, कि तुम निमित्त मात्र हो। सव्य साची एक अर्जुन का नाम है। निमित्त मात्रम सब सव्य साची, भव सव्य साची, अर्जुन तुम एक निमित्त मात्र हो, तुम एक जरिया हो, जिसके माध्यम से कि ये ज्ञान जो है कहाँ तक पहुंच रहा है हम लोग तक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रश्न इस भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा पूछे जाएंगे, वो प्रश्न किसके हित के लिए हैं, वो हमारे हित के लिए हैं। वो हमें समझने होंगे। वो प्रश्न अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न किसके लिए पूछे जा रहे हैं, हमारे हित के लिए पूछे जा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, उन प्रश्नों के माध्यम से उन परेशानियों के हल ढूंढ सके, किसमें, भगवान के श्लोकों में, भगवान के बताए गए सॉल्यूशन। और उसके आधार पे हम हमारे जीवन को, अपनी जीवन शैली को इस भौतिक संसार में जो है जी सकते, उस आधार, उसको व्यवहार में ला सकते। यहाँ अर्जुन हमें एक और चीज सिखाते हैं कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। देखिए जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा करना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
भौतिक संसार में बहुत जिज्ञासाएं करते हैं अलग अलग चीजों की, मुझे ये चाहिए होता है, मुझे वो चाहिए, हम लोग वो जिज्ञासाएं सब क्या है, सब क्षणिक है। लेकिन वास्तव में जो जिज्ञासा हमें करनी चाहिए वो हमें नहीं पता कैसी जिज्ञासा करनी चाहिए, वो अर्जुन हमें यहाँ से सिखाते हैं। देखिए जिज्ञासा कर, अगर अर्जुन नहीं करते तो भगवत गीता हमारे तक नहीं आती, है ना। भगवान ने व्यवस्था की है लेकिन प्रश्न तो अर्जुन के पूछे गए हैं, तो अर्जुन ने जिज्ञासा की सब कुछ जानने की, और वो भगवत गीता उनके माध्यम से हम लोगों तक है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, तो सबसे ग्रंथ राज जिन्हें बोला जाता है श्रीमद् भागवतम, वो भी क्या है, जिज्ञासा के माध्यम से ही आई है। परीक्षित महाराज जो कि अर्जुन के पोते थे, उन्होंने भी जिज्ञासा की थी और वो हम लोगों तक पहुंची। आजकल आप देखते हैं भगवत पुराण पे कितने जो है पाठ होते हैं। तो जो शास्त्र हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो सब कहाँ से आए, जिज्ञासा करने से आए। तो हमें भी क्या करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा के माध्यम से ही हम लोग अपने वास्तविकता को समझ पाएंगे, क्या वास्तविकता है। अब जिज्ञासा करनी क्या है, तो जिज्ञासा हमें करनी है कि वास्तव में हम लोग इस संसार में हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जो एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, वो भी क्या बोलते हैं, अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर हम लोग लाइफ को एग्जामाइन ही नहीं कर रहे हैं, जिज्ञासा ही नहीं कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है। और यही की यही चीज मैं आपको अभी महाभारत से कोट करके बताऊंगा कि क्यों हमारा जीवन व्यर्थ है, कि हम लोग क्यों जिज्ञासा नहीं। तो जिज्ञासा हमें करनी है, अगर आध्यात्मिक मार्ग में आगे आगे बढ़ना है, हमें हमें प्रगति करनी है, तो हमें जिज्ञासा करनी होगी। तो महाभारत में इसके संदर्भ में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशुभिः समान। तो यहाँ पे चार चीजें बताई गई, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये चारों चीज जो है वास्तव में हमें और जानवरों में समान होती है। आप गौर करिएगा, आहार हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, यानी मनुष्य भी खाता है, जानवर भी खाता है। निद्रा, मनुष्य भी सोता है, जानवर भी सोते हैं। भय, मनुष्य भी अपनी रक्षा करता है, जानवर भी अपनी रक्षा करते हैं। मैथुन, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो ये जो चार चीजें हैं, जानवर हमसे कहीं अधिक मात्रा में करते हैं। खाने के स्तर पे अगर देखें तो हाथी हमसे कहीं ज्यादा मात्रा में खाता है। सोने के स्तर पे देखें तो जो पोलर बियर होते हैं, जो अंटार्कटिका में आप देखेंगे, तो वो हमसे कहीं अधिक 6 6 महीना सो जाते हैं। भय की अगर बात करें, यानी रक्षा की बात करें, तो हम लोग अस्त्र शस्त्र होते हुए भी हम लोग अपनी अच्छे से रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन जो जानवर है बिना अस्त्र शस्त्र के भी कितने अच्छे से रक्षा करते हैं। और मैथुन यानी बच्चे पैदा करने की बात करें, तो मनुष्य जो है सीमित मात्रा में ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन जानवरों को देखिए, मच्छर कई लाखों लाखों बच्चे पैदा करते हैं, कुत्ता बिल्ली आप जानते हैं। तो अगर हम लोग ये चार चीजें भी कर रहे हैं तो भी हम लोग अधम हैं। तो हम लोग जानवरों से भी नीचे स्तर पे हैं, क्योंकि जानवर तो ये कितने अधिक मात्रा में हमसे कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब यहाँ ये है कि सामान्य मेतद पशु भी नराना, अगर सामान्य तौर पे अगर हम लोग यही चार चीजें कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, बस, तो हम पशु के समान हैं। हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है बताइए, बस वो थोड़ा अधिक मात्रा में कर रहे हैं, हम कम मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन कर तो वही रहे हैं, आएंगे तो उन्हीं श्रेणियों में। तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि मनुष्य क्या है, द्विपद पशु है, दो पैर वाला पशु है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य और कुछ नहीं, सफिस्टिकेटेड एनिमल, विवेकवान जानवर है, अगर ये चार चीजों में वो संलग्न है। लेकिन फिर इससे ऊपर कैसे उठा जाए, उसी के अगले में आता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। हमारे अंदर धर्म को जानने के लिए जिज्ञासा एक करने के लिए हमें बुद्धि प्रदान की गई है। उस बुद्धि का अगर प्रयोग करके हम लोग जिज्ञासा करेंगे, तो हम लोग इन पशुओं से ऊपर उठ जाएंगे। पशु जिज्ञासा नहीं कर सकता, पशु के पास बुद्धि नहीं होती है, वो अपनी बुद्धि का, उसकी बुद्धि होती भी है तो वो सुप्त अवस्था में होती है, वो प्रयोग नहीं कर सकता अपनी बुद्धि। तभी तो बूचड़ खाने में आप देखिए, एक जानवर कटता है तो दूसरा बचा भी नहीं पाता अपने आप, एक के बाद सब कटते जाते हैं, दूसरा मस्त अपना चारा खाता हुआ रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए सारे मनुष्यों को अगर बूचड़ खाने में बांध देंगे, तो सब विरोध कर सकते हैं, एक को पता चल जाएगा कि एक एक कम क्यों हो रहा है, तो विरोध करेंगे। बुद्धि का इस्तेमाल किया अपना, जानवर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं। तो इसलिए भगवान ने हमें एक बुद्धि दी है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग करके जिज्ञासा कर सकते हैं
कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग इस जीवन को जी रहे हैं, हमें क्यों बार बार ये दुख मिल रहे हैं, हर समय हम लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं, कुछ बुरा क्यों हो जा रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। ये उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है, और यही उद्देश्य हमें क्या करता है, भगवत गीता के माध्यम से पता चलता है, हमें लक्ष्य पता चलता है। और वो लक्ष्य के आधार पर अगर हम लोग अपने जीवन को ले आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो इस संसार में, इस दुखों में रहते हुए भी, दुखों के संसार में रहते हुए भी हम लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत, उसके उदाहरण हम लोग देखेंगे आने वाले अध्यायों में कि ऐसा कैसे संभव है। तो 18 जो है बहुत ही शुभ है, क्योंकि हमारे जो महाभारत, आप पुराण देखेंगे, इतिहास जो है महाभारत, उसमें 18 किताब में पर्व है, जिसका कि भीष्म पर्व का एक हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता। 18 चैप्टर है इस पूरे भगवद गीता में, 18 पुराण है हमारे। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था 18 दिनों तक हुआ था, और 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें से 7 अक्षौणी सेना जो थी पांडवों के पास थी, और 11 अक्षौणी सेना जो थी वो कौरवों के पास थी। तो इसलिए 18 जो है बहुत ही ज्यादा शुभ है। अब बात आती है कि जो भगवत गीता है उससे हमें जानने क्या मिलेगा, क्या ऐसी चीज जानने मिलेगी जो हमें भौतिक विश्व, भौतिक शिक्षा से नहीं प्राप्त हो सकती, सांसारिक शिक्षा से नहीं प्राप्त हो सकती। तो वो ये है 5 विषय। आपको सांसारिक शिक्षा में ये 5 विषय कहीं नहीं मिलेंगे, कि भगवान कौन है और उनका हमारे साथ संबंध क्या है, ये सांसारिक शिक्षा नहीं बताए। जीव यानी कि हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा स्वभाव क्या है, ये कोई नहीं बताएगा। भगवत गीता में इसका उल्लेख किया। प्रकृति, हम लोग देखते हैं नेचर आसपास, वास्तव में ये है क्या, किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है, कैसे ये बांध लेती है हम लोग को। कर्म, जो कि सब लोग जो है भगवत गीता को एक ही माध्यम से जानते हैं, कर्म। भगवत गीता में सिर्फ बोला गया है कर्म करो, तो क्यों हम लोग पूरी भगवत गीता पढ़े। लेकिन आप देखिए इसके साथ साथ 4 विषय भी हैं, 4-5 विषयों में से एक विषय है कर्म। तो कर्म के सिद्धांत को जो है भगवान ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया कि वास्तव में कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कैसे हम लोग कर्म करते हुए भी बंधनों से, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में भगवान बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक और विषय है जो कि है काल। काल के बारे में हम लोग नहीं जानते, वास्तव में काल की वास्तविक परिभाषा क्या है ये काल, कैसे इसको समझा जाए, ये चीज भगवान जो है इस पूरे भगवत गीता में हमें बताते हैं। तो इन 5 विषयों के बारे में हम लोग इस भगवत गीता में जानेंगे डिटेल में, हर एक विषय के बारे में भगवान ने इसमें चर्चा की है। तो भगवत गीता के अंदर जो है 700 श्लोक हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो श्लोक हैं वो भगवान के द्वारा बोले गए हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। जायज है, क्योंकि भगवान की वाणी है, भगवान इसमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, हमें जीवन जीने का मार्ग सिखा रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा किसके श्लोक होंगे, भगवान के। अर्जुन के भी श्लोक हैं, अर्जुन क्या कर रहे हैं, इन श्लोकों में कहीं स्तुति करते हैं, कहीं कहीं प्रश्न पूछते हैं। तो ये अर्जुन के भी श्लोक उतने ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं और भगवान उन जिज्ञासाओं को पूरी कर रहे हैं। संजय क्या कर रहे हैं, संजय जो है वो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, व्यास देव जी के द्वारा उन्हें जो है दिव्य चक्षु, आ, दिव्य चक्षु प्राप्त थे, जिसके माध्यम से कि वो क्या कर पा रहे थे, भगवत जो महाभारत जो हो रही थी, युद्ध हो रहा था, उसका वृतांत सीधा किसको सुना रहे थे, धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो संजय के श्लोक भी महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि वो जो संजय है वो चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भगवान और अर्जुन के बीच में हो रही है, किसको, धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र का एक श्लोक है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से भगवत गीता का आधार जो है शुरू हुआ है। एक तरीके से जो बेस है वो कहाँ से बनेगा, धृतराष्ट्र के श्लोक से ही, धृतराष्ट्र के बोले गए श्लोक से ही बनेगा। तो महिमा का गुणगान कर लेते हैं हम लोग, भगवत गीता की महिमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो भगवत गीता की महिमा के बारे में आदि शंकराचार्य जी जो है अपने महात्म्य में लिखते हैं, भगवत गीता के महात्म्य, गीता महात्म्य में लिखते हैं कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, ये साधारण साहित्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं, दिव्य साहित्य। हम लोग साधारण समझते हैं, लेकिन साधारण अगर होता तो फिर ये हमारा धर्म ग्रंथ क्यों होता। हमें, हमारे पास तो बहुत शास्त्र हैं, बहुत पुराण है, उसमें से सिर्फ भगवत गीता को ही धर्म ग्रंथ क्यों बनाया गया। तो कहीं ना कहीं तो ये दिव्य है, जिसने बनाया होगा वो बहुत बुद्धिमान होगा, जिसने कि इसको जो है धर्म ग्रंथ बनाया गया, तो इसलिए ये दिव्य साहित्य है।
इसे ध्यान पूर्वक, जो भी इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोली है। देखिए, भय और चिंता कभी भी समाप्त नहीं होगी। हम लोग जितना प्रयास कर लें, भय को, चिंताओं से छुटकारा पाने का नहीं समाप्त होगा। बचपन से ही व्यक्ति के भय चलता है। बचपन से मतलब बच्चे में भी भय होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, भय बढ़ता जाता है। बचपन में उसे खेलने में समय मिलना है, नहीं मिलना, उसमें भय रहता है कि वो पढ़ाई करता रहेगा या फिर कुछ और भी कर पाएगा अपने जीवन में। जब वो बड़ा होता है तो उस पे अपने करियर का जो है एक चिंता सताने लगती है, अपने परिवार की चिंता सताने लगती है। जब वो शादी कर लेता है तो वो अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता, उनकी चिंताएं सताने लगती है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसे भय हो जाता है कि मृत्यु का भय आ जाता है। उसे चिंता होती है कि वो बीमार हो जाएगा, कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये चिंताएं बनी। अब देखिए, जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही है, समाप्त नहीं हो रही है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इसको ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके आधार पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करता है, तो वो ये भय और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिल्कुल इसको समझने का प्रयास हम लोग भगवत गीता में करेंगे कि क्यों जो है श्री आदि शंकराचार्य जी हो ये सब बोले हैं, क्योंकि भगवान बताएं इसका सॉल्यूशन क्यों हो जाएगा। आगे बोलते हैं, गीता अध्ययनशील प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग कर्मों के कारण जो है यहाँ पे संसार में है, लेकिन भगवान जो है इस चीज की पुष्टि करते हैं भगवत गीता में कि सारे बंधनों से तुम कर्म करते हुए मुक्त हो जाओगे। वही चीज बता रहे हैं कि अगर कोई इसका पाठ कर लिया, आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि इसका पाठ अगर कर लिया निष्ठा और गंभीरता से, उसके जो पूर्व दुष्कर्म है, उसके जो फल है, वो उसका प्रभाव कम है, वो हमें पता ही नहीं चलेंगे, हम लोग आसानी से झेल जाएंगे। आज हमें दुख होता है तो हम लोग उसको झेल नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं वास्तव में वो दुख आया क्यों है हमारे। उसको झेलने की शक्ति कौन देता है? भगवान की वाणी यानी भगवत गीता देती है। आगे बताते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्नि तथा। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। देखिए, ये जो भगवत गीता है वास्तव में अगर हम लोग देखें तो ये समरी है किसकी? जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, हमारे जितने भी, सबकी समरी है भगवत गीता। भगवत गीता, सब लोग बोलते हैं कि हमें वेद पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए, लेकिन श्रीमद् भागवतम में आता है कि वास्तव में जो कलयुग के जीव हैं वो कैसे हैं? अल्प आयु, अल्प प्राणेश, प्रायेण अल्पायुष सभ्य, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतया मंद भाग्या ही उपद्रता। इसमें आता है कि वास्तव में हम लोग की आयु जो है, प्रायण, हमारी जो आयु बहुत कम है, अल्प आयु है। प्रायण अल्प आयु हमारी कम। अब बताइए, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 दिन में हम लोग सिर्फ उसका समरी पढ़ पा रहे हैं। अगर हम लोग एक एक श्लोक को, एक एक श्लोक के मीनिंग को, अर्थ के साथ से तात्पर्य को अगर पढ़ना चाहें तो लगभग लगभग हमें 1.5 साल लगता है, और उसको समझने में 1.5 से 2 साल लगता है। अब आप सोचिए, 700 श्लोकों को इतना साल लग रहा है, तो 4 वेद हैं, चारों वेदों को समझने के लिए पुराण है, उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, इतिहास हैं। सोच रहे हैं आप कितना है? क्या हमारे पास समय है इन सब चीजों को पढ़ने का? हम लोग भगवत गीता को ही समझ ले वही बहुत है। हम लोग भगवत गीता को ही पूरी तरीके से समझ के अपने जीवन काल में अपने इसको व्यवहारिक व्यवहार में उतार ले वही बहुत है हमारे लिए। इसलिए इससे ही पढ़ लेने से हमें वास्तविक उद्देश्य पता चल जाता है कि वेदों में क्या दिया हुआ है, वेदों का भी उद्देश्य हमें इसमें से पता लग जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि दूसरे ग्रंथों को पढ़ने के बजाय पहले भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, इसको पहले अच्छे से समझना चाहिए। फिर हमारे पास समय अगर बचता है तो हमें प्रयास करना चाहिए दूसरे अध्यायों को, दूसरे शास्त्रों को पढ़ने का। लेकिन हमें पहले ये तो पता चलना चाहिए कि वास्तविकता में वेद पुराण उपनिषद पढ़ने का लक्ष्य क्या है, किसको उससे क्या जानने मिलेगा, और वो कहाँ से पता चलता है हमें? भगवत गीता। आगे जो है शंकराचार्य जी भगवत गीता की तुलना कर रहे हैं गाय से। तो गाय के तुल्य है भगवत गीता, ठीक है? जिससे जो दूध निकल रहा है वो भगवत गीता का ज्ञान है। और उसका पान कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से। तो गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा जो है दूध पीता है। तो अर्जुन की तुलना किससे की है?
बछड़े के समान किए। तो जब बछड़ा जब गाय को गाय 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 जब वो दूध पीता है, तब जो है गाय दूध देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बछड़ा दूध पी रहा है तो सिर्फ बछड़े के लिए ही दूध है, उसके माध्यम से हम लोगों तक भी क्या पहुंच रहा है, दूध पहुंच रहा है। तो वैसा ही है कि अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हम लोगों तक पहुंच रहा है, और उसका हम लोग अमृत पान कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। अंत में वो निर्णय सुनाते हैं, जब उनकी महिमा समाप्त हो जाती है, तो जब समाप्त करते हैं इस अपनी महिमा को, तो वो बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र है, देवकी पुत्र गीतम, भगवत गीता। सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर है, देवकी पुत्र नहीं, भगवान श्री कृष्ण। एक ही मंत्र है, एक ही प्रार्थना है, भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कार्य है, भगवान की सेवा, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो ये उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया था सारी भगवत गीता की महिमा के बारे में बताने। अब हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। महिमा को जानना बहुत ही जरूरी था, तभी हम लोग का जो है क्या बनता है, इसमें हमारी रुचि जागृत होती है। हमें पता चलेगा कि अच्छा, इतनी महिमा है, तो क्यों ना हम लोग इसको पूरे तरीके से समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो पहले अध्याय का नाम था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो सैन्य निरीक्षण का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी योद्धा हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। जिसमें क्या है, जिसमें मुख्य चार लोगों के आ, चार लोगों को मुख्यतः यहाँ पे दर्शाया गया है। जिसमें सबसे पहले हैं अर्जुन। अर्जुन किस तरीके से सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, दुर्योधन किस तरीके से सेना का निरीक्षण कर रहा है, धृतराष्ट्र किस तरीके से सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, और भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण किस दृष्टिकोण से सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। और वह जब निरीक्षण हो जाता है तो अर्जुन क्यों, विषाद मतलब होता है विलाप करना, क्यों अर्जुन विलाप करने लगते हैं, क्यों शोकाकुल हो जाते हैं, उसके बारे में जो है इस अध्याय में जानकारी है। तो इसी शोक को दूर करने के लिए भगवान क्या करेंगे, भगवत गीता के ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसको ये मत समझिएगा कि ये महाभारत हम लोग पढ़ रहे हैं, महाभारत से बिल्कुल ही अलग है ना। ये सिर्फ एक आधार है जो कि क्या करेगा, हमें आगे भगवान जो ज्ञान देंगे उसको समझने में मदद करेगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला श्लोक आता है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, लेकिन धृतराष्ट्र की मनोदशा क्या है यहाँ पे। धृतराष्ट्र क्या चाह रहा है, धृतराष्ट्र क्या कर रहा है कि अपने और पांडवों के पुत्रों को अलग अलग कर दे रहा है। अगर आप इसको ध्यान से समझें कि अगर किसी के पिता परिवार में, यानी कि धृतराष्ट्र के भाई हैं जो, उनके बच्चे जो है एक तरीके से क्या है, उनके ही बच्चों के समान है, यानी कि जो पांडव हैं उनके लिए पिता तुल्य है कौन, धृतराष्ट्र। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने और पांडवों के पुत्रों को, पांडु के पुत्रों को क्या कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। तो इस श्लोक से क्या समझ सकते हैं हम लोग, इस श्लोक से हमें क्या समझने में मिलता है, कैसे हम लोग इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि यहाँ धृतराष्ट्र मैं और मेरा कर रहा है, मेरे पुत्र, मेरा राज्य। तो ये मैं और मेरा की जो भावना है, ये बहुत ही गलत है। वास्तव में यही क्या करती है, हमारा पतन का कारण बनती है इस संसार में। मैं और मेरा, ये मेरा है, मैं ये कर सकता हूँ, ये सो है मैं और मेरा का जो भाव है, ये क्या करता है, हमारा इस संसार में पतन करता है। और ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। रावण को देख लीजिए, रावण ने क्या बोला था, सीता मेरी है, क्या हुआ, सब जानते हैं हम लोग। हिरण्यकशिपु ने बोला था मैं भगवान हूँ, एक ही क्षण में जो है नरसिम्हा भगवान ने फाड़ दिया। तो ये जो मैं और मेरा का जो भाव है, ये क्या करता है, हमें हमारा पतन करता है इस संसार में। और धृतराष्ट्र का भी पतन का कारण क्या है, यही है कि मेरे पुत्र कर करके उन्होंने क्या किया, सारे पुत्र खो दिए, एक भी पुत्र नहीं बचा। तो भगवत गीता का जो पहला श्लोक है हमें क्या बताता है कि मैं और मेरा छोड़ के हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। और हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वो कल के अध्याय में हमें पता चलेगा कि वास्तव में हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, धृतराष्ट्र जो है
कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोल। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला जा रहा है, तो यहाँ पे उल्लेख आता है कि महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युगों से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं जब वो इस श्लोक में स्वयं स्थित थे। तो जो कुरुक्षेत्र है वो एक तरीके से धर्म तीर्थ स्थल है, जहाँ पे धर्म की खेती, जो राजा कुरु थे उन्होंने धर्म की खेती की थी, और उन्होंने उन्हें वरदान प्राप्त हुआ, उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी युद्ध होगा तो वो धर्म परायण होगा, धर्म की ही जो है, धर्म की ही जो है विजय होगी। और जहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होगी, जो कोई भी योद्धा की मृत्यु होगी, वो उच्च लोगों को प्राप्त होगी। तो इसलिए ये चीज कौन जानता था, ये धृतराष्ट्र जानते थे, इसलिए उन्हें भय था कि कहीं उनके जो पुत्र हैं वो धर्म परायण, धर्म, अब जैसे होता है ना कि मंदिर जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं, सब सकारात्मकता आ जाती है, अच्छा अच्छा जो है विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर का वातावरण वैसा है। वैसे ही धृतराष्ट्र को भय था कि ये धर्म के क्षेत्र में जाके धार्मिक ना हो जाए। वो तो चाहता था कि युद्ध हो, और युद्ध में जो है ये सारे पांडव मारे जाएं, और फिर हम लोग शांति से इस पूरे जो है राज्य का भोग कर सकें, इसलिए उसे भय था। अब क्या हुआ कि दुर्योधन जो है, देखिए क्या हुआ, दुर्योधन ने देखा कि बहुत ही जो है निपुणता से पांडवों ने अपनी सेना को जो है रचा है, उसकी व्यूह रचना की है। अब क्या करता है दुर्योधन, अपने अपने सेनापति, अच्छे अच्छे योद्धाओं के पास जाता है। क्या होता है, संजय वही चीज बता रहे हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो सबसे पहले वो अपने गुरु के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य के पास जाके क्या करता है, वो बोलता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपने आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अब ये ध्रुपद और धृष्टद्युम्न कौन है, तो ध्रुपद जो थे वो आ, द्रोणाचार्य के मित्र हुआ करते थे, लेकिन वो शत्रुता में बदल गई, क्योंकि धृष्टद्युम्न जो ध्रुपद थे उनको अपने राज्य पे, अपने पद पे घमंड आ गया, और उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य की जो है आ, द्रोणाचार्य का उपहास उड़ाया, उन्हें बेइज्जत किया अपने पूरे राज्य में। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की सहायता से द्रुपद को क्या किया, अपने कार्य का सबक सिखाया। द्रुपद ने उसके बाद ये निर्णय लिया कि अब मैं अग्नि से दो जो है संतान पैदा की, जिसमें एक धृष्टद्युम्न निकला और एक द्रौपदी निकली। तो धृष्टद्युम्न से जो है उनने धृष्टद्युम्न को कैसा पैदा किया, इसीलिए पैदा किया कि वो द्रोणाचार्य को मारे। तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए धृष्टद्युम्न ने किससे शिक्षा प्राप्त की, द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त की। तो वही टॉन्ट जो है कौन मार रहे हैं, दुर्योधन मार रहे हैं। दुर्योधन बोल रहे हैं कि आप ही की शिक्षा जो आपने सिखाई है उस धृष्टद्युम्न को, वो आप ही के जो है आपको वध करने के लिए जो है वो प्रयोग कर रहा है। कैसा आपका शिष्य है बताइए। तो एक तरीके से वो कूटनीतिज्ञ था। कौन? आ, दुर्योधन को एक तरीके से क्या कर रहा था, उन्हें ये प्रोत्साहित कर रहा था कि आपका शिष्य जो है आपके खिलाफ जो है आपकी शिक्षा का प्रयोग कर रहा है, तो आप जो है देखिए कैसा शिष्य है ये तो अनादर हो गया, आपकी अवज्ञा का जो है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ, मतलब उसने आपकी जो भी शिक्षाएं हैं वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। तो इस तरीके से वो कूटनीति का प्रयोग करके जो है टॉन्ट मार रहा था, जिससे कि उनका जो है मनोबल बढ़े कि नहीं नहीं उनको गुस्सा है, और वो जो है उसके लिए युद्ध करें। तब कुरुवंश के वह होता, अब क्या है कि वो ऐसा सबके पास जा रहा था। इससे क्या पता चल रहा था, इससे ये पता चल रहा था कि वो बहुत भयभीत हो गया जब उनकी व्यूह रचना देखा उसने। तो इसलिए उसने क्या किया, इसलिए जो भीष्म पितामह थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने शंखनाद किया। तो जब भी युद्ध शुरू होता था तो शंखनाद होता था। तो शंखनाद किया, जिससे ही शंखनाद किया तो जो दुर्योधन था उसका भय समाप्त हो गया। उसे लगा कि नहीं नहीं हमारे पास भी जो है बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, हम भी इस युद्ध में जीतने योग्य हैं। तो वो थोड़ा सा हर्षित हुआ, थोड़ा सा शांत हुआ। उसी और उसी तरीके से जब युद्ध शुरू हो ही रहा था तो फिर जो पांडवों की सेना थी उनकी तरफ से भी जो है शंखनाद किया गया। ठीक है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए, वहां भी जो है शंख बजाए गए।
आगे जो है, उस समय हनुमान सिंह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अब क्या हुआ, अर्जुन ने भगवान से बोला कि क्या करें, वो अपने इस रथ को कहाँ लेके जाएं, दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाएं। तो अभी सभी लोग युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन अर्जुन भगवान से क्या बोलते हैं, भगवान सारथी अर्जुन के, बोलते हैं कि अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। देखिए यहाँ पे अभी हमने धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण देखा, इसके बाद में दुर्योधन का भी दृष्टिकोण। अभी हम लोग अर्जुन का दृष्टिकोण देख रहे हैं। अब अर्जुन बोल रहा है ना कि मुझे देखना है, तो वो अब सेना का निरीक्षण करने जा रहा है। वो दोनों सेनाओं के बीच में भगवान लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है, अच्युत बोला गया है भगवान को हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, ये नहीं बोला गया। यहाँ क्या बोला गया है, अच्युत बोला गया है। तो जो भी नाम इस पूरे भगवत गीता में भगवान के लिए गए हैं अर्जुन के द्वारा, उसके पीछे रहस्य है कि क्यों बोला गया। तो यहाँ अच्युत क्यों बोला गया, अच्युत मतलब होता है कि जो अपने पद से कभी भी नीचे नहीं गिरता। तो भगवान हमेशा भगवान के स्तर पे ही रहते हैं, वो भगवान हैं, लेकिन फिर भी वो क्या बनना स्वीकार किए हैं, अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। अर्जुन ये जानते हैं, तो अर्जुन क्या नाम से संबोधित करते हैं कि हे अच्युत, यानी कि आप तो हैं ही भगवान, लेकिन फिर भी आपने ये मेरे सारथी बनने का जो है आ, सारथी बनना जो है स्वीकार किया है। इस तरीके से उनको जो है संबोधित करते हैं। अब जो है भगवान क्या करते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में जो है उस रथ को खड़ा कर देते हैं। अब अर्जुन क्या देखता है, अर्जुन जैसे ही कौरवों की सेनाओं को देखता है, वो दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पिताओं गुरुओं मामाओं भाइयों पौत्रों पौत्रों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को देखता है। यानी कि सब अपने रिश्ते नातों को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है। यानी कि वो योद्धाओं को नहीं देख रहा है, वो उनके दुश्मनों को नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है, वो सब अपने परिवार वालों को देख रहा है। और ये यही यही चीज क्या है, ये हमारी भी कमजोरी है कि वास्तव में हम भी क्या करते हैं, इतना ज्यादा आसक्त रहते हैं अपने परिवार से, अपने मतलब परिवार से क्या, सभी चीजों से इस संसार की, जो कि हमें क्या करता है, हमें मोहित कर देता है, हमें भ्रमित कर देता है। और यही चीज अर्जुन के साथ भी हुई। जैसे ही अर्जुन ने देखा, अर्जुन भ्रमित हो गए, अपने परिवार वालों को देखा, उनने उसको क्या लगा कि मैं तो इनके साथ खेलता था, बचपन बिताया मैंने, और मैं इनके साथ युद्ध करने आया हूँ। तो उस तरीके से उसने उस दृष्टिकोण से देखा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मतलब अगर वैसे ही है, ये स्थिति कैसी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही परिवार वालों को मारने के लिए जाता है, अगर उसको आप दे दो एक तलवार की, जाओ मारो, तो कैसा होगा उसका हाल, वही हाल हो रहा है अर्जुन का भी। अर्जुन कांप रहे हैं, उनका अंग कांप रहा है, उनका मुंह सूखा जा रहा है कि मैं इन्हें कैसे मारूं भगवान, ये तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, जिनके साथ मैं अपना बचपन बिताया हूँ, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, उनको कैसे मार सकता हूँ। ये भले ही युद्ध की अभिलाषा से आए हो, लेकिन मैं नहीं मार सकता इनको। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजयी राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। देखिए अर्जुन ये तक बोल दिए कि मुझे ना कोई राज्य चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे कोई अच्छाई दिख रही है कि मैं इनको मार के जो है ये सब राज्यों का भोग करूंगा, सुख की प्राप्ति करूंगा। संभव ही नहीं है कि मैं इनको मार दूंगा तो फिर मैं कैसे अपने सुख का जो है आनंद का भोग कर पाऊंगा, राज्य का भोग कर पाऊंगा, जब ये रहेंगे ही नहीं। तो इनके साथ, इनके बिना कैसे हो पाएगा इसमें मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती। हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पौत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार रहे। अर्जुन यहाँ तक बोल दिए कि मुझे इस युद्ध में पराजित क्यों ना होना पड़े, मेरा वध क्यों ना हो जाए, मैं इनको नहीं मारूंगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, भले ही वो मुझे क्यों ना मारे। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं करना। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना दे दे, अर्जुन को बताइए, तीनों लोग क्यों ना मिल रहे हो, अर्जुन बोले फिर भी मैं इनसे युद्ध नहीं करता। भला इन धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने में मुझे क्या पसंदता नहीं। इस तरीके से मोहित हो गए थे, भ्रमित हो गए थे अपने ही परिवार वालों को देख के। यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मार
मारकर हमें किस प्रकार सुख हो सकता है। अर्जुन अब बोल रहे हैं कि जब मैं अपने परिवार वालों को मार दूंगा तो मैं पाप का भोगी हो जाऊंगा भगवान। तो अतताइयों का मीनिंग अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा। वास्तव में अतताइयों का मतलब क्या होता है कि 6 प्रकार के अतताई होते हैं। जो एक विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और आप देखिए, ये 6 प्रकार जो है, 6 प्रकार में ये कौरव जो है फिट बैठते हैं। विष दिया था उन्होंने बचपन में भीम को मारने के लिए, खीर में मिलाया था विष। घर में अग्नि लगाई थी, लाक्षागृह में आग लगाई थी। घातक हथियारों से कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया गया पांडवों को, कौरवों के द्वारा। धन लूटने वाला, धन तो लूटा ही है उन्होंने, दूसरों की भूमि हड़पी है उन्होंने, और द्रौपदी का चीरहरण भी किया था। तो ये 6 प्रकार में वो फिट बैठते थे, तो उनको मारने में किसी तरीके का कोई पाप नहीं था, क्योंकि वो अधर्मियों के श्रेणी में आते थे। लेकिन अर्जुन चूंकि क्या हो गए थे, अर्जुन भ्रमित हो गए थे, इसलिए वो सही तरीके से सही निर्णय नहीं ले पाए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। तो अब अर्जुन बोलते हैं कि भगवान ऐसे में तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा, और जब कुल का नाश हो जाएगा तो स्त्रियां सारी विधवा हो जाएगी। विधवा हो जाएगी तो जो संतानें होंगी उनको कौन ज्ञान देगा, वो तो सारी अधर्मी संतानें होंगी, अवांछित संतानें होंगी। और पूरा जो है, पूरा जो कुल है, वो सब कुछ जो है समाप्त हो जाएगा। कैसे संभव होगा ये सब? तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए नारकीय जीवन, नरक में जीवन जो है उन्हें व्यतीत करना पड़ेगा, उन्हें नरक मिलेगा, नरक भोगना पड़ेगा। और तो और जो पतित जो जो पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितर हैं, जो कि यहाँ पे जो पहले ये यहाँ से इस संसार से जा चुके हैं, वो भी नीचे गिर जाएंगे प्रभु। मतलब अर्जुन कहाँ तक सोच लिए। देखिए, विद्वान तो थे अर्जुन। वो बोल रहे हैं कि अगर ये संतानें उनका पिंडदान करेगी तो वो भी नीचे गिर जाएंगे, अधर्मी संतानें। तो पूरा परिवार का जो है नाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगी सारी पारिवारिक परंपरा। तो मैं इस विनाश का कारण नहीं बनना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संजय बोलते हैं, ये सब सुन के संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया, और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। और यही है शोकाकुल, विषाद योग। विषाद क्यों हुआ उन्हें? क्योंकि उन्होंने अपने परिवारजनों को देखा उन दुश्मनों में, उन योद्धाओं में जो कि उनसे युद्ध करने के लिए आए। तो अर्जुन क्या किए, अंत में अपना गांडीव और अपने बाण सब कुछ रख दिए, और विलाप करने लगे, रोने लगे, क्रंदन करने लगे। आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से। और ये पुष्टि कल के अध्याय में होगी कि अश्रुपूरित नेत्रों से जो है वो भगवान को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पे अर्जुन ने जो है 5 कारण दिए हैं युद्ध नहीं करने। कौन से कारण दिए हैं? ये है 5 कारण। पहला कारण है दया, कि जैसे ही उन्होंने परिवार वालों को देखा उन्हें दया आ गई, मैं उनसे नहीं युद्ध कर सकता, कोई आनंद नहीं। दूसरा कारण क्या दिया कि मेरे ही परिवारजनों को मारने से मुझे क्या आनंद प्राप्त होगा भगवान। दूसरा कारण दिया कि मैं अपने ही परिवार वालों को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं अपने ही रिश्तेदारों का जो है वध कर रहा हूँ, हत्या कर रहा हूँ। चौथा कारण दिया कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो पारिवारिक परंपराएं तो समाप्त हो जाएगी भगवान, कैसे संभव है ये। और अंत में उन्होंने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया, और असमंजस में बैठ गए, और विलाप करने लगे कि मैं क्या करूं, बताइए। तो ये जो 5 कारण है अर्जुन ने दिए युद्ध नहीं करने के। अभी अब हमने देखा कि भगवान ने कुछ नहीं बोला, यहाँ भगवान सुन रहे हैं, भगवान ने अपना दृष्टिकोण नहीं बताया, और ये दृष्टिकोण भगवान बताएंगे कल के अध्याय में। दूसरे अध्याय में अपना दृष्टिकोण भगवान बताएंगे कि उन्होंने कैसा सेना का निरीक्षण किया। और कल के अध्याय में भगवान हमें ये भी बताएंगे कि वो इन 5 के संदर्भ में क्या बोलते हैं, क्या वो इन 5 को स्वीकार करते हैं, क्या वो इन 5 को का खंडन करते हैं। इन 5 कारणों का किस तरीके से भगवान इन 5 कारणों के आधार पे इस भगवत गीता के ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचा। तो आज का जो हमारा पहला अध्याय है वो यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा।